So hello dear students, today we are going to solve one more construction of 11.2 sum number 3. It is the same construction of sum number 1. Listen carefully. It is the same construction of sum number 1. 100% same. But only the difference is that 11.1 construction was on one side of the circle, that is right hand side, and this construction will be drawn on both the side of circle, means right side and left side also. I know that you are not able to understand what I want to say, but when I will explain you, then you will clearly understood that what is the difference between sum number 1 and 3. As I am saying, it is 100% same, all rules and regulations are same, but construction on both the side of main circle. Now kindly see sum I am reading. See dear students, it is written that draw a circle of radius 3 cm. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter each of distance 7 cm. मतलब जो आपने 11.1 में आपको ध्यान होगा, आपको सर्कल का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन की साइज दी है 7 सेंटीमीटर की, लाइन की साइज है 7 सेंटीमीटर, लेकिन क्लियर लिखा है टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां से मालूम पड़ेगा टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, मतलब आपको 2 पॉइंट लेनी है पी एंड क्यू, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, बराबर। तो देखना आप, मैं आपको करवाता हूं बेटा कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा 3 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ करेंगे। So taking measurement completely 3 सेंटीमीटर, yes, both साइड होगा, थोड़ा आप क्रॉस में ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसे देखा मैंने ये 3 सेंटीमीटर का थोड़ा यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं 3 सेंटीमीटर का जो है वो हमने सर्कल ड्रॉ किया है। ये है हमारा सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट से आपको 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि बुक में दिया है 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। ये 7 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ किया, इसको हम कहते हैं पॉइंट P, सेंटर पॉइंट है पॉइंट O। अब आपको ध्यान होगा हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ का, ठीक है, ये मोर देन हाफ का मैं ले लेता हूं साइज, और हम फिर बोथ द साइड से अपस्टेयर एंड डाउनस्टेयर हम रे उसके बाद बिल्कुल इजी है, वही है जो बिल्कुल देखना जेरोक्स है। फिर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्ट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन भी कह सकते हैं, बाइसेक्टर लाइन भी कह सकते हैं। और इसको हम पॉइंट M कहते हैं, आपको ध्यान होगा। उसके बाद हम O से लेके M तक का रेडियस लेते हैं, O से लेके M तक का रेडियस लिया, और फिर M से M को सेंटर पॉइंट बना के हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ इसको आप कुछ भी A पॉइंट एंड B पॉइंट दे सकते हैं। फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं P से लेके
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फिर टेंजेंट्स को हम अंदर की इनर साइड पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, ओ से लेके ए और ओ से लेके बी। अब शायद तुम्हें लगा होगा कि ये तो पूरा 11.2 का फर्स्ट नंबर सम ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया अब ये दोनों साइड करना है। आज में सिर्फ क्या है, टेकिंग लिखा था बुक में, टेकिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब जैसे आपने राइट साइड में किया वही काम लेफ्ट साइड में करो, मतलब सेम स्ट्रक्चर जाने देते हैं। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन इस साइड, क्योंकि साइज तो सेम ही है 7 सेंटीमीटर। पूरा का पूरा जेरोक्स मैं फिर से बोलना चाहूँगा आपको, लेकिन बोथ द साइड। उसके बाद वापस वही चीज़, मोर देन हाफ का मेजरमेंट, और फिर जो ये लाइन ड्रॉ की ओ के बाद इसको नाम देंगे हम क्यू, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि ओ एंड क्यू। अब मोर देन हाफ का हमने ले लिया पॉइंट्स, और फिर वही रे ऑन बोथ द साइड। अब वही बायसेक्टर लाइन फिर से इस साइड भी, यहाँ पे m लिखा है तो इसको हम n पॉइंट देते हैं, m n। फिर वही चीज़ o से लेके, जिसे o से लेके m तक का हम रेडियस लिया था, अब o से लेके n तक का रेडियस लेंगे। o से लेके n तक रेडियस लिया, अब n को हमने बनाया सेंटर और वही लाइन ड्रॉ की, वही सर्कल ड्रॉ किया, सॉरी। और वही टेंजेंट ड्रॉ करनी है अभी हमको। टेंजेंट कहाँ तक, मेन सर्कल से, क्यू से लेके अभी। और इनर सर्कल ओ पॉइंट से लेके ठीक है, इस जो पॉइंट है इसकी ए बी दिया था तो इसको हम सी और डी दे सकते हैं। तो ये हुई हमारी कंस्ट्रक्शन इसकी, जो आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल हमने दोनों साइड ड्रॉ की है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। नो चेंज इन दिस सम, और एक क्लियरली आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन है, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो आपको इससे ध्यान आएगा कि 2 पॉइंट का सम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके पॉइंट्स स्टेप्स लिखेंगे। तो स्टेप्स थोड़े चेंज होंगे, है तो वही लेकिन थोड़े लिटिल बिट चेंज, क्योंकि दोनों साइड है तो 2-2 पॉइंट लिखनी है सबकी। सबसे पहले जब हम लिखते हैं कि ओ और पी लाइन सेगमेंट लिया, ऐसे ही ओ पी लिया तो ओ क्यू भी लिया, क्योंकि दोनों साइड की बात करनी है हमको, बराबर। तो जॉइन ओ पी एंड ओ क्यू लाइन सेगमेंट, ओके। कहां से, फ्रॉम सेंटर ओ ऑन बोथ द साइड। पहले हमने ये बताया कि हमने OP और OQ लाइन सेगमेंट लिया, कहां से, सेंटर O से, ऑन बोथ द साइड। उसके बाद वही मिड पॉइंट वाली पॉइंट, यहाँ पे M मिड पॉइंट है और यहाँ पे N मिड पॉइंट है, तो लेट M and N आर 2 मिड पॉइंट्स ऑन OP and OQ रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूर लिखना, क्योंकि OP का M है, OP के ऊपर M आता है और OQ के ऊपर N आता है। ये मिड पॉइंट का पॉइंट। थर्ड नंबर, फिर हम जो लिखते हैं भाई M को हम क्या ले रहे हैं, O से लेके M तक का रेडियस, और M को हमने लिया सेंटर, टेकिंग OM एज रेडियस and draw
और कंस्ट्रक्ट अ सर्कल बाय टेकिंग एम एज अ सेंटर पॉइंट। ओ एम को रेडियस लिया और एम को सेंटर पॉइंट लिया, हमने ड्रॉ सर्कल किया। और सिमिलरली टेकिंग ओ एन एज रेडियस, ओ एन को रेडियस लिया, कंस्ट्रक्ट सर्कल बाय टेकिंग एन एज अ सेंटर पॉइंट। सेम लैंग्वेज दोनों के लिए। फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हमारे मुताबिक पी ए और पी बी। नाउ कंस्ट्रक्ट पी ए एंड पी बी एज टेंजेंट, एंड इस साइड से क्यू सी और क्यू डी, क्यू सी एंड क्यू डी आर टेंजेंट। हेंस पी ए, पी बी, क्यू सी, क्यू डी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया है। सेम 11.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर था, ऐसा ही सम नंबर ये 3 है, लेकिन 11.2 का फर्स्ट वो वन साइड था, ये बोथ द साइड है, सेम पॉइंट्स हैं। आप इजीली अपने हिसाब से मेजरमेंट लेके रेडियस चेंज करके और लाइन सेगमेंट की साइज चेंज करके अलग अलग प्रैक्टिस करो, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।